थाना क्षेत्र में बीते दिनों लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। समीर पुत्र इकबाल निवासी जाटन कस्बा थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर निवासी, जो कि गुड़भट्टी सकरन थाना क्षेत्र में शमीर दरा लगाई गई थी, जिसमें 3/2/2025 को बिस्वा से अपने गुड़ का भुगतान लेकर वापस आ रहा था, जिसमें 1 लाख रुपए लूट में दर्ज कराया था, जिसको सकरन थाना पुलिस संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस की सूझबूझ से हकीकत सामने आई। समीर पुलिस को गुमराह कर रहा था, जिसको बिस्वा सीओ सकरन थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार द्वारा खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक श्री प्रकाश के समक्ष पेश किया गया। सुने बाइट। 3 फरवरी को थाना सकरन क्षेत्र में ये समीर पुत्र इकबाल जो मेरे पीछे खड़ा है, इस लड़के ने ये सूचना दी थी कि ये गुड़ का व्यापार करता है और थाना बिस्वा क्षेत्र से एक व्यापारी से करीब 1,10,000 रुपये लेकर के ये आ रहा था, जहां इसके साथ इसके मोटरसाइकिल को धक्का दे करके 2 अपराधियों ने इसके पैसे छीन लिए थे। सूचना पर मौके पर सभी लोग गए थे, मैं भी गया था। इसकी सूचना पर प्रारंभ से ही हम सभी को संदेह था ये रहने वाला ये और इसका परिवार पुरकाजी थाना जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्र का रहने वाला है और यहाँ गुड़ की भेली लगाता है, भट्टी लगाता है और गुड़ की भेलियों का व्यापार करता है। इसकी सूचना और इसके हाव भाव से प्रारंभ में ही पुलिस को शक था कि ये जो सूचना दे रहा है वो झूठी सूचना दे रहा है, और मैंने व्यक्तिगत तौर पे इसे कहा था कि अगर अभी भी तुम गलत बोल रहे हो तो स्पष्ट बता दो कि अभी तुम्हारी गलती माफ़ हो जाएगी। बावजूद इसके इंसिस्ट करने पर मुकदमा लिखा गया था। बाद में ये पता चला कि इसने अपने एक दोस्त से 97,000 रुपये उधार लिए हुए थे और इस 97,000 उधार चुकाने के लिए इसने ये सारा प्रपंच रचा था और इसने ये पैसे अलग अलग इससे फिनलेक्स और फाइनेंस कंपनियों से इसने अपने दोस्त के अकाउंट में डलवाए थे। जब इसकी CDR का पूरा अवलोकन किया गया, इसने मोबाइल और अपना सिम वगैरह तोड़ फोड़ करके फेंक दिया। झूठी सूचना इसने यहाँ पर दी 2 अपराधियों के बारे में। जब इसकी CDR का अवलोकन किया गया तो एक मैसेज इसका जनरेट हुआ था जो फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड था, उसी पर्टिकुलर डे का। उस मैसेज को चेंज करते हुए हमारी थाना सकरन की पुलिस और CO बिस्वा की टीम के द्वारा SOG के मदद से टेक्निकल सर्विलांस के सपोर्ट से ये घटना वर्कआउट की गई और फिर बाद में जब इसके सामने सारे फैक्ट रखे गए तो इसने एडमिट किया कि हाँ साहब इसने ऐसी ऐसी घटना की है। इसी आधार पर झूठी सूचना देने और पुलिस का 1-1.25 महीने ये अननेसेसरी व्यर्थ करने में जो समुचित धाराएं हैं BNS की, उसके आधार पर यह पंजीकृत करके आज इसे जेल भेजा जाता है।